चलिए दोस्तों, हम लोग आगे डिस्कस करते हैं नंबर के बारे में। नंबर आपका है 3 टाइप का होता है। कौन कौन वो जान लीजिए। सबसे पहले होता है रियल नंबर, उसके बाद आपका आता है इमेजिनरी नंबर, उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है दोस्तों, रियल नंबर को हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर को बोलते हैं काल्पनिक संख्या और कॉम्प्लेक्स नंबर को बोलते हैं मिश्रित संख्या बोलते हैं। तो चलिए एक एक करके इन लोग के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। रियल नंबर को हम लोग वैसे कहते हैं कि वैसी संख्या जिसको हम लोग नंबर लाइन पर क्या करें, दिखा सकें। देखिए, तो मान लीजिए कि ये नंबर लाइन है, ठीक है, ये नंबर लाइन है, बीच में मिड पॉइंट को 0 लिखते हैं, इधर से लिखते हैं +1, इधर से लिखेंगे +2, इधर से लिखेंगे हम लोग +3, और इधर आपका प्लस। राइट साइड में जितना भी नंबर होगा वो प्लस में होगा, और लेफ्ट साइड में जितना भी नंबर होगा वो सब आपका क्या होगा, माइनस में होगा। इधर हम लोग क्या लिखेंगे, -∞। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल में लिखना चाहें तो 1 2 3 4 √2 √3 ... ये सब जितना भी एग्जाम्पल आप ले रहे हैं ये सब आपका क्या है, ये सब रियल नंबर है। तो कहने का मतलब कि ये सब जो नंबर जो है इसको हम लोग अगर हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे उसको। जैसे कोई बोलेगा कि आप 2 को दिखाइए, तो यहाँ पर 2 है, तो 2 को यहाँ पर अगर हम डिनोट कर दिए, दिखाएं नंबर लाइन में कि 2 यहाँ पर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको रियल नंबर बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इमेजिनरी नंबर, देखिए इमेजिनरी नंबर आया कहाँ से। जैसे मान लीजिए x² बराबर आपको अगर कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं और आ गया 9, ठीक है, तो हम लोग 10th तक ये पढ़े हैं, चाहे हम लोग को बताया गया है कि अगर इस तरह का नंबर अगर आ जाए तो यहाँ से हम लोग आम भाषा में क्या करते हैं कि यहाँ से आपका x का कोई भी वैल्यू आप ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, कोई वैल्यू आप यहाँ से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग जनरली, अब हम लोग 11th में आ गए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, x² बराबर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे √(-1), ठीक है, तो प्लस माइनस में लिखेंगे हम लोग। अब देखिए x बराबर प्लस माइनस, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -1 इंटू रूट चढ़ा देंगे इंटू √9। आपको पता होगा ये फार्मूला पढ़े होंगे आप लोग कि √a इंटू b है, तो हम लोग उसको अलग अलग करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या पढ़े हैं, ये बेसिक चीज़ में आपको बताया गया है। तो इस तरह से हमारा क्या आ गया, x बराबर आ गया प्लस माइनस। अब देखिए ये तो यहाँ से 3 आ गया, अब यहाँ से जो √(-1) है इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं क्या से, i, तो हम लोग लिखेंगे ±3i। आई जो i आया इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, और इसका एक और नाम है इयोटा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये सब क्या है, इमेजिनरी नंबर जो काल्पनिक संख्या है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर वह सिंपल सा लैंग्वेज में है कि रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर को क्या है, ये एक तरह से एडिशन है। ये क्या है, आपका एडिशन है, दोनों को अगर जोड़ दिए, जैसे एग्जाम्पल में इसको समझिएगा, 2 + 3i 4 + 5i 6 + 7i, ये सब जितना भी आप एग्जाम्पल आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सब आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंपल सा भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि रियल नंबर इमेजिनरी दोनों का जो एडिशन होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। कभी एग्जाम्पल में आपको ऐसे भी मिलेगा कि आपको आ जाएगा 4 - 3i, तो आप इन्हें समझिए ये भी एक्चुअल में ये भी आपका एडिशन है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 + -3i ऐसे लिख सकते हैं, ये भी आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आप इस तरह से आप समझ सकते हैं, और आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे हम लोग डिस्कस करते हैं रियल नंबर के बारे में। देखिए रियल नंबर भी 2 टाइप के होता है, रियल नंबर भी आपका 2 टाइप के होता है। पहला आपका होता है रेशनल नंबर,
जिसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या, और एक होता है आपका इरेशनल नंबर, जिसको हम लोग हिंदी बोलते हैं अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए रेशनल नंबर क्या होता है कि जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकें, और यहाँ पर p एंड q आर इंटीजर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इंटीजर होना चाहिए, और यहाँ पर जो q है वो क्या है, इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरह का अगर कंडीशन को सर्टिफाई करेगा तो हम लोग बोलेंगे उसको रेशनल बोलेंगे। जैसे आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आप जैसे इसका एग्जांपल में ले लिए हम 1/2, 3/4, 4/6, 10/9, ये सब जितना भी नंबर आप देख रहे हैं वो सब क्या है, ये सब आपका जितना भी नंबर है ये सब आपका है रेशनल नंबर। लेकिन अगर यही आप अगर ले लिए, मान लीजिए √2/3 ले लिए, देखिए तो ये नीचे में तो इंटीजर है लेकिन ऊपर में क्या है, ये ऊपर में आपका इंटीजर नहीं है। ठीक है, ये रूट में है, इसका वैल्यू चेंज करेगा, यह क्या है, ये आपका पर में रेशनल नंबर ये आ गया √2। तो इस तरह से ये आपका क्या हुआ, ये आपका रेशनल नंबर नहीं है, यानी कह सकते हैं कि √3/3 ये आपका रेशनल नंबर नहीं है। चलिए रेशनल नंबर के बारे में पढ़ते हैं। रेशनल नंबर वो है कि जिसे हम p/q के फॉर्म में ना लिख सकें। ठीक है, हम लोग p/q के फॉर्म में ना लिख सकें, तो इसको आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। पाई हो गया, e हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया यहाँ पर। ठीक है, रूट यहाँ पर 7 हो गया, etc। जितना भी आप एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सब आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए इसका जो वैल्यू है, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, अगर √2 का वैल्यू निकालेगा तो आएगा 1.414 आएगा, √3 का वैल्यू निकालेगा तो 1.732 आएगा। तो ये सब वैल्यू जो है वो अभी और आगे बढ़ते जाता है, रिपीट होते जाता है। तो इस तरह का अगर मान लीजिए अगर है कहीं पर तो आप उसे कह सकते हैं कि वो इरेशनल नंबर है। यहाँ पर मेन स्टूडेंट का कन्फ्यूजन यहाँ पर ये होता है कि सर अगर पाई का वैल्यू भी हम लोग 22/7 लेते हैं, जब 22/7 होगा तब तो ये p/q के फॉर्म में आएगा तो रेशनल होगा, पाई नहीं होगा। तो आप इसे याद रखिएगा, पाई का वैल्यू जब हम लोग लेते हैं तो कितना लेते हैं, अगर हम लोग भागा देंगे तो 3.14, तो इतना ही नहीं, ये आगे आपको बढ़ते जाता है, वेरी करते रहता है। ठीक है, अभी समाप्त नहीं हुआ है। तो अगर ऐसा नंबर इसे भागा देने पर हमारा समाप्त नहीं हो तो हम लोग कहेंगे कि वो क्या, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो अगर आपका 22/7 क्वेश्चन में दिया गया है तब तो वो 100% है कि वो रेशनल नंबर होगा ही, लेकिन अगर पाई दे दिया तो समझिए कि वो क्या है, इरेशनल नंबर होगा। तो ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे हम लोग डिस्कस करते हैं रेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, रेशनल नंबर जो है ये आपका 2 टाइप के होता है। पहला में आपको आ जाएगा इंटीजर, पहला में आपका आ जाएगा इंटीजर जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है दोस्तों, आओ सेकंड में क्या आता है, फ्रैक्शन। सेकंड में क्या आएगा, फ्रैक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एग्जांपल मान लीजिए इंटीजर में आ गया 0, 1, 2, 3, 4, -5, -6, -9, ये सब जितना भी एग्जांपल आप देख रहे हैं ये सब क्या है आपका, ये सारा एग्जांपल आपका इंटीजर है। तो आप इसे अपने एक मैंने बेहतरीन लैंग्वेज में आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि डिसमिल में ना हो, डिसमिल में ना हो, डिसमिल फॉर्म में नहीं होना चाहिए, नॉट फॉर्म। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि वह डिसमिल फॉर्म में ना हो, यानी भागा हम दें और डिसमिल में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। अब आइए फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। फ्रैक्शन का मतलब है कि जिसे हम लोग डिसमिल फॉर्म में लिख सकें, डिसमिल फॉर्म में, जैसे मान लिया आ गया 2/3 आ गया। ठीक है,
4/5 आ गया, 6/7 आ गया, -10/9 आ गया। ये सब जितना भी एग्जाम्पल है दोस्तों, ये सब क्या है, फ्रैक्शन का है। तो ये आपका एक बेसिक टर्म था नंबर सिस्टम में, जो हम लोग एक एक करके हम लोग हर एक टर्म को हम लोग अच्छे तरह से समझें। ठीक है, आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और कमेंट में अपना राय ज़रूर दें। थैंक यू।